इतिहास और उसके पन्नों को पलटते पलटते आज मैं एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचा हूं जिसका संबंध सिर्फ एक कहानी से नहीं बल्कि उसके पीछे उसका इतिहास बताती कई कहानियां हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर कानपुर, जहां विराजमान है देवों के देव महादेव और उनका महाभारत कालीन वह मंदिर जिसके बारे में भगवान शिव के इस लिंग रूप की पूजा स्वयं दानवीर कर्ण किया करते थे। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं ओझल के आज के नए सफ़रनामे में। जैसा कि आपको पता है कि हम उन स्थानों और उन व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। लेकिन आज हम जिस जगह आए हैं वो ओझल तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे समय से ताल्लुक़ रखता है जो अपने आप में एक युग के बराबर है। मैं बात कर रहा हूँ छोटी काशी। आप सोच में पड़ रहे होंगे काशी तो बनारस में पड़ती है, तो ये छोटी काशी क्या चीज़ है? मैं हूँ कानपुर के आनंदेश्वर धाम, जिसे छोटी काशी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं ये मंदिर महाभारत काल के युग का है। तो चलिए आपको बताते हैं कानपुर के परमठ स्थित आनंदेश्वर धाम का रहस्य। बाबा आनंदेश्वर का धाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये महाभारत काल के युग का है, यानी कि 5000 सालों से भी पुराना। कहते हैं यहाँ स्थित शिवलिंग की पूजा दानवीर कर्ण किया करते थे और उस समय इस मंदिर के बारे में केवल वही जानते थे। कहते थे इसी गंगा के तट पर वो आते थे, यहाँ स्नान करते थे और गुपचुप तरीके से यहाँ पर आकर शिव जी की पूजा और अर्चना किया करते थे। और कहा जाता है कि उनकी इस पूजा के बारे में सिर्फ एक गाय जानती थी।
ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा से और सच्चे मन से अपनी कोई भी मन्नत मांगता है, भोलेनाथ अवश्य उनकी मुराद सुनते हैं। हमारे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर और भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं। आइए दिखाते हैं हमें मंदिर के अंदर। आपने अभी बाबा आनंदेश्वर के दर्शन किए। ये मंदिर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, आप जैसा देख रहे हैं। कहते हैं इस मंदिर के प्रांगण में कम से कम छोटे बड़े मिलाकर 100 मंदिर हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। गुरु जी आप ये बताइए, आप इस मंदिर में कितने सालों से आ रहे हैं? मुझे करीब 50 साल हो गए। 50 साल हो गए आपको। आप थोड़ा सा बताएंगे कि मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक जगह थी और यहाँ पर एक गाय आती थी, वो काली गाय यहाँ खड़ी रहती थी और वो लोग क्या करती थी, उसका मुँह ऑटोमेटिक छूट जाता है। इसके बाद किनारे बाद से लोगों ने कहा ऐसी क्या बात है, ग्वाले ने कहा हमारी गाय का दूध कहाँ चला, तो उसको उस बारे में सोचना शुरू किया। तो उसने कहा, देखा, उसका पीछा किया तो यहाँ आके ऑटोमेटिक गाय में दूध छूट जाता है। इसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ पर खोदा गया, यहाँ पर 2 शिवलिंग, एक तो आपका पी रोड पे है, इसको कि उनका भाई जगह, और ये स्वयंभू है। यहाँ पर भगवान शंकर जो है स्वयं उसका लिंग का आर पार, और एक पहले यहाँ पर जो है 64 प्रकार के, अब तो वो सिस्टम नहीं रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वो 3 वक्त की आरती होती है। एक मंगला आरती होती है, एक भोजन की आरती होती है और एक साया आरती होती है, और इसके बाद फिर अगर श्रृंगार हुआ तो ये जल्दी हुआ।
लगाव बढ़ रहा है, श्रद्धा बढ़ रही, क्योंकि बाबा सबको देखते हैं, जो जैसा मांगता है उसको देखते हैं। लेकिन एक बात कहना होगा प्रशासन से, यहाँ प्रशासन जो है भीड़ के मामले में बिल्कुल जो है बिल्कुल काम नहीं करता है। न पुलिस यहाँ रहती है, न कुछ रहती है। यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर जो है दस्त चाह रहा है बहुत लोगों को, जो उसका मंदिर में जो पैसा उठा देता है और कोई ध्यान नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया 64 प्रकार की आरतियाँ होती हैं। ये हमें आप में एक इतिहास जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दानवीर कर्ण यहाँ पर पूजा किया करते थे और उनकी पूजा के बारे में सिर्फ एक गाय जानती थी। उस गाय का नाम था आनंदी गाय। कहते हैं उनकी पूजा करने के बाद वो गाय यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर अपना सारा दूध चढ़ा देती थी और जब उस गाय को उसका मालिक दूहने जाता था तो वो बिल्कुल भी दूध नहीं देती थी और ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। कहते हैं यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ और यहाँ के तत्कालीन राजा ने इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया और पूजा अर्चना की। उस दिन से लेके आज तक महादेव अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। हम और हमारे कैमरामैन रोहित शर्मा हम दोनों ही इस मंदिर में आए। हम लोगों ने एक अलग ही अनुभव प्राप्त किया, यहाँ पर दर्शन किए, बाबा का इतिहास जाना, इस मंदिर का इतिहास जाना और खैर यहाँ पर लोगों की जो बाबा के ऊपर श्रद्धा है वो भी देखने लायक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ देखकर थोड़ा दुख भी हुआ। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और खैर ये एक आस्था का विषय है, हम इसमें कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जो गंगा के घाट पर ये मंदिर बना हुआ है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस घाट को स्वच्छ रखें। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम इंसानों का भी काम है। हम जितनी भक्ति भाव से यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ के एनवायरनमेंट को साफ रखें। जैसा कि आपने देखा नाली से दूध बह रहा है, पता नहीं कितने लीटर यहाँ दूध चढ़ता हुआ। अगर यही दूध गरीबों में और कुछ बच्चों में दे दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ज़्यादा प्रसन्न हैं। खैर एक आस्था का विषय है और ये प्रश्न हमेशा उठता आ रहा है और उठता रहेगा। पर जहाँ तक मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाए, मंदिर का इतिहास अपने आप में अतुलनीय है, बहुत बड़ा इतिहास है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ इतिहास है। खैर मैं बस यही कहूँगा कि हम इस मंदिर में आए, हमें बहुत सुकून मिला, शांति मिली और जैसा कि मैंने सुना था ये एक छोटी काशी कही जाती है, वाकई में ये एक छोटी काशी है। खैर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन जगहों पर आएँ, तो यहाँ पे दर्शन करें, यहाँ का इतिहास जानें और सबसे बड़ी चीज़ ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ पर जितनी भक्तिभाव से पूजा करते हैं उतनी ही श्रद्धा से यहाँ के नदी घाटों और मंदिर को साफ रखें। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई व्यक्तित्वों और इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके कई स्थानों के बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर